नमस्कार, वेकअप इंडिया के 26 मई के दिन भर के खास खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंकवाद रहे यासीन मलिक को सजा का ऐलान होने के बाद कुछ युवाओं ने श्रीनगर में पत्थरबाजी की थी। इनमें से 10 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। कल तक पत्थर फेंक रहे ये लोग अब थाने में कान पकड़कर अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर पुलिस ने बताया है कि देश विरोधी नारेबाजी और यासीन मलिक के घर के बाहर पत्थरबाजी करने के आरोप में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि मलिक को दिल्ली में सजा सुनाए जाने के बाद उसके इलाके मैसूर में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। हालांकि अन्य इलाकों में हालात शांतिपूर्ण है। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। निर्दलीय सांसद राणा की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फोन करने वाले ने सांसद को धमकी दी थी कि अगर वह फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। नई दिल्ली क्षेत्र की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृता गुगुलेट ने बताया कि नॉर्थ एवेन्यू थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 509 की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। राणा ने बुधवार को पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। नागपुर के एक अस्पताल में 4 बच्चे कथित तौर पर खून चढ़ाने के बाद HIV संक्रमित हो गए। इन चारों मरीजों को थैलीसीमिया के इलाज के लिए खून चढ़ाया गया था, जिसके बाद ये संक्रमित पाए गए। इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उच्च स्तरीय जांच बिठा दी है। स्वास्थ्य विभाग के सहायक उपनिदेशक डॉक्टर RK धकाटे ने कहा कि 4 बच्चे HIV से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। हम सभी जानकारी एकत्र करेंगे और उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं औषधि विभाग ने भी मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। थैलीसीमिया रोगियों को दिए गए रक्त का NAT परीक्षण जल्द ही किया जाएगा। इन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि मरीजों को दूषित खून दिया गया था। डॉक्टर के मुताबिक इलाज के दौरान उनका परीक्षण किया गया और उन्हें HIV संक्रमित पाया गया। जब ब्लड बैंक द्वारा उन्हें दूषित रक्त दिया गया था तब वे कथित तौर पर HIV और हेपेटाइटिस B से संक्रमित पाए गए। खून की जांच के लिए NAT परीक्षण होना आवश्यक होता है, लेकिन ब्लड बैंक में यह सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों को यही खून चढ़ाया गया और इससे वे HIV संक्रमित हो गए। चीन के वीजा से जुड़े कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कार्ति को 30 मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। एक दिन पहले ही ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया था। कांग्रेस के लोकसभा सांसद के अलावा उनके सहयोगी S भास्करन पर भी आरोप है। दरअसल कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगी पर आरोप है कि उन्होंने चीन के नागरिकों को पैसे लेकर वीजा दिलवाया था। वे पंजाब के वेदांता ग्रुप के पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत आना चाहते थे। उस वक्त कार्ति के पिता P चिदंबरम केंद्र में गृह मंत्री थे। कैनरा बैंक के ATM से पैसे चोरी करने की कोशिश में चोरों ने 19 लाख रुपए में आग लगा दी। मामला बेंगलोर का है। जानकारी के मुताबिक बेंगलोर के कैनरा बैंक में ATM की सुरक्षा करने वाले फर्म ने पुलिस से शिकायत की है कि चोरों ने कैश डिस्पेंसिंग मशीन से पैसा चोरी करने की कोशिश की, जिससे 19 लाख रुपए जलकर खाक हो गए। ये घटना 14-15 तारीख की रात की है, लेकिन फर्म ने एक हफ्ते बाद इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। फर्म के मुताबिक चोरों ने गैस कटर की सहायता से ATM मशीन को काटकर पैसे चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान गैस कटर की आग नोटों में जा लगी, जिससे 19 लाख रुपए जलकर खाक हो गए। शिकायत के मुताबिक ATM में 6000 से ज्यादा नोट थे जो जलकर खाक हो गए। पुलिस में दर्ज किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीन में 100 रुपये के 2965 नोट थे, 200 रुपये के 1911 नोट और 500 रुपये के 2573 नोट थे। चोरों ने ये पैसे निकालने की कोशिश की, गैस कटर का इस्तेमाल किया, जिससे ये नोट जलकर खाक हो गए। भाजपा के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के सुप्रिया सुले पर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। पाटिल ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि सुप्रिया सुले राजनीति में रहने के बजाय घर जाकर खाना पकाए। इस बयान पर एनसीपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
सुप्रिया सुले एनसीपी की सांसद हैं और पार्टी के मुखिया शरद पवार की बेटी हैं। पाटिल ने भाजपा की मुंबई इकाई की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर किए जा रहे एक प्रदर्शन के दौरान बुधवार को यह टिप्पणी की थी। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के हफ्तों बाद केंद्र ने बुधवार को घोषणा की कि भारत ने मार्च में 173 मिलियन अमेरिकी डॉलर और इस साल अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं निर्यात किया है। सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि 2022 और 23 के लिए भारत में गेहूं का अनुमानित उत्पादन लगभग 105 मिलियन मीट्रिक टन है और इसे अपनी 130 करोड़ आबादी की ज़रूरतों के लिए 30 मिलियन मीट्रिक टन की ज़रूरत है। भारत को लगभग 80 करोड़ गरीब और कमज़ोर आबादी के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लिए 30 MMT की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत अपने पड़ोसी देशों और अन्य कमज़ोर देशों को मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने गंभीर टिप्पणी की। दरअसल विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और भारत दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग अवधि की सजा सुनाई है। उम्र कैद की सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने 20 पुष्टों के अपने फैसले में कहा कि जिस अपराध के लिए मलिक को दोषी ठहराया गया है उनकी प्रकृति गंभीर है। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड सुनाया जाए। ये थी आज की दिन भर की खास खबरें। इनमें से आपकी पसंदीदा खबर कौन सी है हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खास खबरों के साथ।